आइए सुनते हैं एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसका नाम धर्मपद था और जो अपने पिता को 12 साल तक नहीं देखा था। वो उसके पैदा होने से पहले ही उसके पिता राजा की आदेश से कोणार्क टेम्पल बनाने के लिए चले गए थे। 1200 कारीगर को लेकर कोणार्क टेम्पल बनाने के लिए उसके पिता चले गए थे। लेकिन जब वो 12 साल का हुआ उसे अपने पिता को देखने की इच्छा हुई। वो अपने माँ के दिए हुए अपने बगीचे के बेर लेके कोणार्क चला गया। वहाँ पे जाके देखा कि बड़े बड़े हाथी बड़े बड़े पत्थर उठा के लेके जा रहे हैं और 1200 कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन 12 साल तक काम करने के बाद भी वो टेम्पल का शिखर बना नहीं पाए थे और इसके लिए वो सब बहुत परेशान थे, क्योंकि राजा ने बोला था अगर कल तक शिखर नहीं हुआ तो 1200 कारीगर के सर कटवा दिए जाएंगे। कारीगरों को और अपने पिता को परेशान देखते हुए धर्मा ने कारीगरों को और अपने पिता को परेशान होते हुए धर्मा ने देखा और वो उनको हेल्प करने के लिए मंदिर का जायजा किया और फिर जो अपने पापा के किताब से उसने पढ़ा था उसको अप्लाई करके वो मंदिर का शिखर बना दिया, जिसकी वजह से जो मूर्ति है मंदिर में वो फ्लोट करता हुआ दिखाई दिया, जो कि इन कारीगरों से नहीं हो पा रहा था। एक 12 साल का बच्चा वो कर दिया। ये जानने के बाद 1200 जो कारीगर थे वो डरने लगे कि राजा ये जान लिए एक बच्चे ने कर दिया तो फिर 1200 कारीगरों का सर कटवा दिया जाएगा। ये सुनकर धर्मा ने रात को अपने पिताजी को गले लगाने के बाद मंदिर के शिखर में जाके समुंदर में छलांग लगा के अपनी प्राण त्याग दी। उसके जाने के बाद सारे के सारे 1200 कारीगर बहुत रोए। उसका बलिदान ऐसे ही नहीं व्यर्थ होना था। फिर टेम्पल में पूजा अर्चना की गई। राजा और उनके परिवारजन हाथी पर बैठ के टेम्पल घूमने के लिए आए थे और उसके बाद उन लोगों ने टेम्पल में जब भगवान सूर्य की मूर्ति को फ्लोट करते हुए देखा तो फिर वो आश्चर्यचकित हो गए। भगवान सूर्य का मूर्ति एकदम से हवा में बिना कोई हेल्प के लहरा रही थी। ये थी धर्मा की कहानी उड़ीसा का।